आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस क्या होते हैं और उनका मकसद क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन में हम ये प्रिंसिपल्स कैसे यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, उसी तरह हमारे कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर हम अपना ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। सो एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि अगर हमने कोई घर बनाना हो तो उसका जो मटेरियल्स होंगे यानी कि ईंट, सीमेंट, सरिया और इस तरह की चीज़ें वो एलिमेंट्स होंगी, और जो घर बन जाएगा वो किसी प्रिंसिपल पे या किसी फॉर्म के ऊपर बेस करके बनाया जाएगा। सो एलिमेंट्स हमारे मटेरियल्स हैं और जो हमारा घर या उसकी जो फॉर्म बनेगी वो हमारे प्रिंसिपल्स हैं। वेल, ग्राफिक डिज़ाइन में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। जब भी हम कोई ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएट करने जाते हैं तो हम इन प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, और अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर उसको माना जाता है जो इन प्रिंसिपल्स को अपने जहन में रखता है और इसको अपने काम में प्रैक्टिस करता है। तो जनाब, आज बात करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन में प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ बैलेंस, सेकंड इज़ प्रॉक्सिमिटी, third is alignment, fourth is repetition, fifth is contrast, sixth is emphasis, seventh is unity, eighth is rhythm, and ninth is pattern. Well, 20s different fields में जो आर्ट की different fields हैं इनमें principles change होते रहते हैं, और हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रिंसिपल्स बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हो सकता है ये प्रिंसिपल्स थोड़े से मॉडिफाई हों या चेंज हों। तो सबसे पहले जो जिस प्रिंसिपल की हम बात करेंगे दैट इज़ बैलेंस। तो बैलेंस को डिफाइन करेंगे, हाउ डिज़ाइन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द डिज़ाइन स्पेस सो देयर इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल वेट। हम अपने ग्राफिक डिज़ाइन में चीज़ों को विजुअली बैलेंस करते हैं, यानी कि चीज़ों का अपना अपना वेट होता है, और ये जो वेट हम बैलेंस करते हैं हम सिर्फ उसकी शेप से नहीं करते बल्कि उसके कलर से भी कर सकते हैं, टेक्सचर से भी कर सकते हैं, पैटर्न से भी कर सकते हैं और लाइन से भी कर सकते हैं। वेल, इस इमेज में आप देख सकते हो मेरे सामने एक डोर है और इसमें आप बिल्कुल एक बैलेंस सिमेट्री देख सकते हैं। जो उसका लेफ़्ट पैनल है और राइट पैनल है दोनों एक सिमेट्री में है और हमें एक परफेक्ट बैलेंस नज़र आ रहा है। और इसी तरह हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में ये सिमेट्री नज़र आती है और हमारा माइंड ये देख पाता है कि ये चीज़ जो है वो बैलेंस्ड है। वेल, इसी तरह इस पोस्टर में देख सकते हैं, इस पोस्टर में भी आप देख सकते हैं जो राइट एंड लेफ्ट है वो थोड़ा सा चेंज है, बट जो मिडल पार्ट है, जो मिडल कैरेक्टर है वो बिल्कुल जो है वो एक सिमेट्री में हमें नज़र आ रहा है, राइट और लेफ्ट से ऑलमोस्ट सेम है। बट शोल्डर्स पे आप देख सकते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, और ये डिफरेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इन कलर एंड साइज। बट आर्टिस्ट ने इस पोस्टर को ओवरऑल ऐसे बैलेंस किया है कि राइट और लेफ्ट जो है वो बैलेंस हमें नज़र आ रहा है। तो इसी तरह हम अपने ग्राफिक डिज़ाइन में चीज़ों को वेट वाइज बैलेंस करते हैं। तो जनाब, आगे बात कर लेते हैं प्रॉक्सिमिटी की। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है डिज़ाइन के अंदर। प्रॉक्सिमिटी को हम डिफाइन करेंगे, द प्रॉक्सिमिटी इज़ द आइडिया दैट प्लेसिंग सिमिलर डिज़ाइन एलिमेंट्स क्लोज टुगेदर। तो हम करते क्या हैं, what we do is by putting two design elements in a composition close together, you show the viewer a direct connection in the image. वो कैसे जी? आप इस इमेज में थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो ये एक ब्रोशर का लेआउट है, एक फुल स्प्रेड है, राइट एंड लेफ्ट पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें आप एक सिमेट्री देख सकते हैं, एक फैमिली लाइक रिलेशनशिप देख सकते हैं। जैसे वन के साथ टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो आपको ए एंड बी में भी नज़र आ रही होंगी, यानी कि एक एलिमेंट है जो रिपीट भी हो रहा है और उसकी स्टाइलिंग भी रिपीट हो रही है, और इवन टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है और उसका जो टेक्स्ट का साइज़ है या इवन फॉन्ट है वो सेम है। तो हमें एक सिनर्जी और कोहेरेंस की फील आ रही है, और आपस में जो रिलेशनशिप है वो भी हमें नज़र आ रहा है। वो इस तरह से कि छोटी छोटी ग्रुपिंग्स हैं, छोटे छोटे ग्रिड्स बने हुए हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, और वो हमें एक
पूरा ओवरऑल ग्रुप की भी फील दे रहे हैं और इंडिविजुअली भी उनकी प्रेजेंस हमें नज़र आ रही है। इसीलिए हम इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं कि जब हम एक ओवरऑल लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो हम चीज़ों और एलिमेंट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करते हैं और एक कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जी जनाब, तो जो अगला हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, इसके बगैर मेरे ख्याल में गुजारा नहीं है। वेल, इसको डिफाइन करते हैं, द वे द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ डिज़ाइन आर लाइंड अप इन अ रिलेशन टू ईच अदर और टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेज। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, हमें जो है लेफ़्ट साइड पे कुछ जो एलिमेंट्स हैं, जो शेप्स हैं, वो हैपहैज़र्डली प्लेस नज़र आ रही हैं और जो ऑरेंज कलर में हमें नज़र आ रही हैं वो आप देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन के अगेंस्ट अलाइन हुई हुई है। अब हम इसे राइट लाइन भी कह सकते हैं और इसके अलावा अलाइन करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं, टॉप अलाइन कर सकते हैं, बॉटम अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ वेज। तो अलाइन करने का मकसद ये है कि हमारी जो आई मूवमेंट है वो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे और डिज़ाइन में अलाइनमेंट्स और ग्रिड्स और गाइडलाइन इसीलिए यूज़ की जाती हैं ताकि हम उसका एक ऑर्डर क्रिएट कर सकें और एक रिदम बना सकें। वेल, अगला जो एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ रेपिटिशन। रेपिटिशन वर्ड से हमें पता चल जाएगा, हम चीज़ों को रिपीट करते हैं। तो इसको ज़रा थोड़ा डिफाइन करते हैं। Repetition can be created by repeating the same design elements in your design like colors, fonts, lines, shapes, sizes and texture among others. Well, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं जो सेंटर में एक सर्कल है या उसको आप सन भी कह सकते हैं और उसके ऊपर एक हाथ है जो कि आप देख सकते हो रिपीट हो रहा है। वेल, एक ही हाथ है और वह रिपीट हो रहा है और ये सेंस ऑफ ग्रुपिंग भी हमें दे रहा है और ये बड़ा इंटेलिजेंटली यूज़ किया जाता है। जब आप एक ही एलिमेंट को बहुत सारा रिपीट करते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो डबल अप हो जाता है। तो इसी तरह हमें एक ग्रुप की भी फील दे रहा है और हमारा एक ही हाथ और बाजू से काम हो गया। उसी तरह जो हमारा पोस्टर है उसमें आप देख रहे हैं जो बैंड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर स्टाइलिंग को पिक कर रहा है और उसके अंदर कलर्स भी पिक हो रहे हैं और उसके जो एक एक्शन है कैरेक्टर्स का वो भी हमें नज़र आ रहा है और जो एक्शन है एक्चुअली वो भी रिपीट हो रहा है। सो इस इमेज को दिखाने का मकसद ये है कि बिल्कुल सिमिलर नहीं होता, हमें उस फॉर्म को, उस मूड को भी रिपीट किया जा सकता है। सो रेपिटेशन भी डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। वेल, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। Contrast in a graphic design is the difference between two or more elements in one composition. The greater the difference, the easier it is for the particular aspect to stand out. Well, इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक एंड वाइट हमारे पास एक zigzag सी एक इमेज हमें नज़र आ रही है, ये बहुत ही हाई कंट्रास्ट है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट है, दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं और हमें एक मिरर लाइक की भी फील दे रहा है। हमें लगता है कि एक जो फॉर्म है वो फ्लिप हुई हुई है हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। सो इससे बेसिकली एक कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। और जो पोस्टर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक कलर, एक शेप के थ्रू जो है वो एक हाई कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है, उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट किया गया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कंट्रास्ट सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से क्रिएट किया जाए, बल्कि कंट्रास्ट शेप, कलर, साइज़ और डिफरेंट चीज़ों से क्रिएट किया जा सकता है। तो दैट्स अ मिथ कि हम कंट्रास्ट जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से अचीव कर सकते हैं। दे आर लाइक मैनी वेज एंड मैनी पॉसिबिलिटीज़। वेल, जो अगला हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ एम्फेसिस। एम्फेसिस को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। इन ग्राफिक डिज़ाइन, एम्फेसिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ द आर्ट वर्क यू क्रिएट। इन एवरी वर्क ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन, you must make the viewer focus his attention on a specific part of the artwork. It can be text or an object of the picture. The first time image appears in front of the viewer, the focal point of the image will take a couple of milliseconds to draw the attention. Well, in posters में हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पोस्टर है
जो एक बहुत ही फेमस मूवी है जोकर, उसमें आप देख सकते हैं जैसे ही हमारी नज़र पड़ती है तो फ़ौरन से हमारी नज़र जो है वो पिक कर लेती है, या हमारा दिमाग जो है वो पिक कर लेता है कि जो जोकर की जो स्माइल है वो एग्जैजुरेटेड हमें नज़र आ रही है और उस पर एम्फेसिस भी है। अब वो एम्फेसिस थोड़ा सा कलर से भी दिया हुआ है और स्केल से भी दिया हुआ है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल ग्रे स्केल में है, ब्लैक एंड वाइट है, और जिस चीज़ पे वो आर्टिस्ट या जिसने ये आर्ट वर्क बनाया है वो उसकी स्माइल पे एम्फेसिस देना चाहता है। और वो एम्फेसिस इसलिए देना चाहता है, वो कैरेक्टर की जो एक बहुत ही हाईलाइटेड फीचर जो उसकी स्माइल है, एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, उस पे आपका फोकस लेके जाना चाहता है। उसी तरह दूसरी एग्जांपल में हम देखें 1984 की जो एक नेगेटिव स्पेस 9 के अंदर से जो एक विंडो निकल रही है, उसके अंदर से एक लाइट बीम निकल रही है एक कैरेक्टर के ऊपर, जो कि हमारा जो फोकस है वो उस कैरेक्टर के ऊपर लेके जा रही है और हमारी नज़रें जो हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर फोकस्ड हैं, और वो जो हमारा फोकल पॉइंट है दैट इज़ दैट बीम। वेल, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एम्फेसिस की जो अप्रोच लेके चीज़ों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करते हैं और चीज़ों को थोड़ा सा एग्जैजुरेट करते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो डेवलप हो जाए। और इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। अगेन देयर इज़ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ यूनिटी। तो यूनिटी क्या है जी, इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इन ग्राफिक डिज़ाइन यूनिटी इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज विजुअल हार्मनी which is a design principle in its own right. It can apply to colors using graphic styles that work well together. In some cases, repeating graphic styles to maintain visual consistency. Well, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं विजुअली इट्स जस्ट 262, बट आप देख सकते हैं जो सर्कल जिस तरह से यूज़ किया गया है वो इसके अंदर एक यूनिटी भी क्रिएट कर रहा है, एक हार्मनी भी क्रिएट कर रहा है, और ग्राफिक डिज़ाइन का मकसद भी पूरा हो रहा है। और अंडरलाइन जो मैसेज है 262, यानी कि वो एक किसी नंबर को दिखाना चाह रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर, वो भी हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें दोनों पर्पज सर्व हो गए। और अगर हम इमेज देखें तो उसमें भी हमें स्टाइलिंग में एक यूनिटी नज़र आ रही है। जो उसका एक्शन है, जो उसका एक्सप्रेशन है, या इवन जो कलर्स की ट्रीटमेंट है, अगर हम करेक्टर्स को देखें तो करेक्टर्स के आपको सिमिलर कलर नज़र आ रहे हैं, तो उसमें भी हमें एक यूनिटी फील हो रही है। और पूरे ग्रुप की जो एक अपवर्ड्स जो मूवमेंट है वो हमें एक यूनिटी शो कर रही है। वेल, जो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ रिदम। रिदम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन ग्राफिक डिज़ाइन रिदम रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इन द आर्टवर्क एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह म्यूज़िक में रिदम होता है, ग्राफिक डिज़ाइन में भी रिदम होता है। एक सर्टन पैटर्न होता है या एक सम होता है म्यूज़िक में जो रिपीट हो रहा होता है, और वो एक रिदम क्रिएट करता है, और उस रिदम के अगेंस्ट जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से ग्राफिक डिज़ाइन में अगर हम इन इमेजेस की तरफ देखें, जो फर्स्ट एक फ़ोटोग्राफ है एक डेजर्ट की, इसमें भी आप समझ लें एक जो सर्कुलर सी जो वेव है रिपीट हो रही है, बट एक रिदम एक क्रिएट हो रहा है। और ये फ़ोटोग्राफी में और ग्राफिक डिज़ाइन में, ये अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे हैं या आप फोटोग्राफर हैं, तो इस तरह की इमेजरी के थ्रू आप एक रिदम क्रिएट करते हैं। उसी तरह जो मिडल वाला पोस्टर है उसमें भी आप देख रहे हैं एक रिदम, एक मूवमेंट है, और उस रिदम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, बट वो एक रिदमिक फॉर्म में प्लेस किए हुए हैं, जो कि हमें एक सर्टन एंगल और एक्शन की डिपिक्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट जो इमेज है मुलान, जो एक पोस्टर है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि कैरेक्टर्स के डिफरेंट पोर्ट्रेट्स यूज़ किए गए हैं, बट वो हमें एक रिदमिक फील दे रहे हैं। रिदमिक फील उसके स्ट्रोक्स की वजह से भी हैं, जो वो एक स्पायरल लाइक और वो सर्कुलर फॉर्म चल रही हैं, और जो इनके बालों में और जो कैरेक्टर्स के अंदर जो थोड़ी सी लाइन वर्क हुआ हुआ है, वो भी हमें एक रिदम की एक फील दे रहे हैं। सो दे आर वेरी क्लोज टुगेदर, और हमें एक ग्रुप की भी फील दे रहे हैं और एक यूनिटी और रिदम की फील दे रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है दैट इज़ पैटर्न। तो पैटर्न को डिफाइन करते हैं जी। पैटर्न क्या है? पैटर्न आर सिंपली अ रेपिटेशन ऑफ मोर देन वन डिज़ाइन एलिमेंट्स। जब हम अपने एलिमेंट्स को रिपीट करते हैं तो वो पैटर्न्स की फॉर्म हमें देते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं,
हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं और उसको अगर मैं इंटेलिजेंटली रिपीट कर दूं किसी भी एंगल पे, साइड वाइज, किसी तरह, तो वो हमें एक पैटर्न की फील देने लग पड़ते हैं। ये हम डेली लाइफ में हर जगह देखते हैं, या अपने बेड शीट्स में देखते हैं, हम अपने जो सोफ़ास के फैब्रिक में देखते हैं, ये सारे हमें पैटर्न्स नज़र आते हैं। सो इनकी भी अनलिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, और हम एक ही एलिमेंट को जब एक सीरीज़ में रिपीट करते हैं तो वो एक पैटर्न बना देते हैं। तो वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो इंट्रोडक्शन था प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन का आपको अच्छा लगा होगा, और इसको हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।